यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं, हम लगातार कवर कर रहे हैं सर। अभी इंटरव्यू देखे हैं, जानिए आज का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, साथ ही साथ इनकी जर्नी और स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर स्वागत हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। थोड़ा अपने बारे में बताएं, आपका नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड। सर मेरा नाम विश्व प्रताप सिंह है। मैंने बीएससी मैथ्स ऑनर्स करा है दयाल सिंह कॉलेज से। उसके बाद मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और उसके साथ ही मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करी है। और ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, फर्स्ट इंटरव्यू। लास्ट अटेम्प्ट की बात करूँ तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? लास्ट अटेम्प्ट में मैंने मेंस दिया था 2022 वाला। 23 वाला मैंने अटेम्प्ट दिया नहीं था, उससे काफ़ी बेहतर था इस बार का मेंस। बाकी फिर होप करते हैं। तो क्या लगा, कहाँ गलती हो रही थी पिछली बार, क्योंकि आपने देखा होगा कहाँ लैग कर रहे थे, तो उसमें क्या आपने और मेजर चेंजेस किए इस बार? बेसिकली प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी वेल डिफाइंड थी, लास्ट टाइम अटेम्प्ट से वही फॉलो करी है। अब मेंस में मैंने पहले अपना सिलेबस कंप्लीट किया हुआ था, मुझे पहले ऑप्शनल में प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस बार मैंने वो क्लियर करा एंड आंसर राइटिंग पे फोकस किया, क्योंकि वो 3 महीने में या तो सिलेबस कवर होगा या आंसर राइटिंग हो पाएंगे। आज की बात करूँ इंटरव्यू की, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बोर्ड कौन सा था आपका, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे? मेरा बीबी स्वांसर का बोर्ड था, बहुत अच्छा था, मॉक से काफ़ी बेहतर था। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन इतने नहीं थे, काइंड ऑफ डिस्कशन था सब पैनल्स के साथ, और काफ़ी अच्छा था, लाइट हार्टेड माहौल था, और कुछ केस स्टडी वगैरह कुछ नहीं। ओके, एक तो क्वेश्चन रिवील करना चाहेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा है जिसका आइडिया लग सके जो और कैंडिडेट आ रहे हैं? मेरे होम टाउन से क्वेश्चन थे और मेरे डेप से रिलेटेड क्वेश्चन थे, हॉबी और जो करंट इवेंट है IR के US बांग्लादेश, इससे रिलेटेड थे। हॉबी से बात करूँ या फिर डेप से बात करूँ, तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 1-2 क्वेश्चन कर देते हैं। काफ़ी जनरल था, जैसे मेरा इंटरेस्ट मूवीज़ में है तो पूछ रहे थे ये जॉनर क्यों है, और राइटर पूछा था, एक मुझे मालूम था, बाकी नहीं पता, सर ने खुद बताया। 1-2 चीज़ें पूछी थी जो मुझे नहीं पता थी, उन्होंने खुद बता दी, उसके बाद डिस्कशन कंटिन्यू हुआ। तो गाइस, अगर आप भी अपने यूपीएससी के सपने को साकार करना चाहते हैं तो आपको देखिए एग्जाम में बैठने से पहले एग्जाम को समझना बहुत जरूरी होता है, और यूपीएससी के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका ट्रेंड को समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी ट्रेंड को एनालिसिस करने के लिए पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज को लेकर के पिछले 10 साल के ट्रेंड को एनालिसिस किया विजन आइज के द्वारा। और ये जो मटेरियल है आप लोग कहीं से भी मतलब आप इंडिया के चाहे किसी भी कोने में रहते हो, आप डायरेक्ट दिल्ली से मंगा सकते हैं। मैंने भी दिल्ली से मंगाया, गणेश बुक शॉप से, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप कॉल करके कितने रुपए का मिलेगा वो सब आप जानकारी ले सकते हैं, जरूर कॉल करिएगा और हमारे चैनल का नाम जरूर बता दीजिएगा, आपको बहुत ही आसान और सस्ते रेट पर आपको मिल जाएगा ये सारी चीजें। आप देख सकते हैं विगत 10 वर्ष के प्रश्नों के ट्रेंड्स का विश्लेषण, यानी कि पिछले 10 साल के ट्रेंड का एनालिसिस किया गया है इसमें, जिसमें आपको सारी चीज होलिस्टिक तरीके से बताई गई है कि कितना क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं, मतलब टॉपिक से भी सब टॉपिक को डिवाइड कर दिया होता है ना, इस सिलेबस को डिकोड कैसे किया जाए, सिलेबस को डिकोड किया है। इसमें आपको अच्छी चीज ये मिलेगी, पीवाईक्यूज भी है, ट्रेंड को भी बताया है, किस टॉपिक से कहां से सवाल आ रहे हैं, किस टॉपिक पर फोकस करना है, किस टॉपिक पर नहीं करना, तो सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। तो देर किस बात की है, डायरेक्ट दिल्ली से आप इंडिया के चाहे किसी भी कोने में रह रहे हो, कोई भी लैंग्वेज में आप तैयारी कर रहे हो, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो आप गणेश बुक शॉप से मंगा सकते हैं। भाई मैंने भी मंगाए हुए। आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया था या फिर सेल्फ स्टडी आप कंटिन्यू कर रहे हो? मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले, पूरा फाउंडेशन कोर्स, उसके बाद सेल्फ स्टडी चल रही थी, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी मेंस के टाइम पर बस। तो अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो प्रीलिम्स के किस तरीके की आपकी रणनीति थी, किस तरीके से आपने प्रीलिम्स को क्रैक किया, क्योंकि आप कंटिन्यू प्रीलिम्स को क्रैक करते आ रहे हैं, तो किस तरीके से, क्या स्ट्रेटजी? प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी सर, स्टैटिक आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि करंट बहुत वास्ट है, तो आप करंट फॉलो करना उसको छोड़ नहीं सकते, बट स्टैटिक क्लियर होनी चाहिए। जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से हालांकि कम आते हैं लेकिन छोड़ना नहीं है, और इकोनॉमिक्स बेसिक ज्यादा आता है, तो वो क्लियर होना चाहिए। एनवायरनमेंट अच्छा खासा आ रहा है, तो वो टफ भी पार्ट है, लेकिन उसको करना तो पड़ेगा। जैसे आपने बोला स्टैटिक को करना चाहिए, अब स्टैटिक के लिए क्या अलग रिसोर्स पढ़े या फिर उसी में जैसे लक्ष्मीकांत है या फिर स्पेक्ट्रम में वहीं से कवर होता है? हिस्ट्री सर स्पेक्ट्रम में से आ नहीं रही है काफी टाइम से, लेकिन वो छोड़ नहीं सकते। जो पढ़ रहे हैं वो तो लिमिटेड सोर्स होने चाहिए, लक्ष्मीकांत मोर देन सफिशिएंट है। स्पेक्ट्रम के साथ NCERT पढ़ सकते हैं हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी की NCERT सफिशिएंट है। एनवायरनमेंट के सोर्स आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि वो करंट ओरिएंटेड आता है। बाकी साइंस एंड वगैरह सोर्स अगर लिमिटेड रहे तो बेहतर है सर। ओके, तो क्या लगा इस जर्नी में, आपने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है अभी तक इस जर्नी के अंदर? सर टाइम ही लगा है सर अभी तक तो बाकी ऐसा कुछ सेक्रीफाइस नहीं है सर। अच्छा एम है, एम्बिशन है, तो कर रहे हैं सर, ऐसा कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया हुआ है। थोड़ी मेंस की बात कर लेता हूँ। मेंस की अगर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 की बात करें या 4th की बात करें, तो किस तरीके की आपकी रणनीति थी, क्या रिसोर्सेज थे आपके? मेंस में सर मेरे स्कैटर्ड रिसोर्सेज थे, यानी मैंने काफ़ी टाइम हो गया तो मेरा मटेरियल पुराना था। कोचिंग इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज थे जब मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, और उसके साथ साथ सर न्यूज़पेपर था,
और जो डेली अपडेट्स आती है ना वो थी, और आंसर राइटिंग जो मैंने ज्वाइन करी थी 6 महीने पहले, उसका मटेरियल था। ओके, आंसर राइटिंग करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे न्यू बिगनर एस्पिरेंट हैं, वो कहते हैं आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ सकती है, हमें तो थोड़ा बताएं कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। सब मुझे प्रॉब्लम आती थी कि मैं चार्ट नहीं बनाता था, तो मैंने वहाँ काम किया है। और आपको वो जो स्टैंडर्ड है कि इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन लिखना, इंट्रोडक्शन पॉइंट बॉडी पॉइंट वाइज लिखनी होती है, उसमें बस आप पॉइंट को सेग्रीगेट करना सीखे, पॉइंट जनरेट करना, मतलब हेडलाइन उसके अंदर लिखने के लिए कुछ हो और सब्सटेंशिएट विद एग्जांपल। अगर डेटा है तो ठीक है, और डेटा मस्ट है तो डेटा, मैंने बहुत सारा डेटा याद किया था, मैंने यूज किया, पूछा हो या ना पूछा, मैंने यूज किया डेटा। तो डेटा सब्सटेंशिएट करो, एग्जांपल से सब्सटेंशिएट करो, और वो अगर 10 मार्कर है तो try to give more than 5 to 7 points, और 15 मार्कर है तो break it in 2 headings and try to give 10 to 12 points, वो कवर हो जाएगा। अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रिपरेशन टाइम क्योंकि इसमें आंसर राइटिंग का खेल है सारा, तो आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए, एक राइट टाइम क्या होना चाहिए आंसर राइटिंग? सर राइट टाइम तो मतलब कुछ आएगा तभी लिखेंगे, तो उससे पहले क्या तो करना चाहिए? अब लिख सकते हैं, अगर आपने नहीं करी है, जैसे अभी इस अटेम्प्ट की बात करें तो आप प्रीलिम्स के बाद ही लिख पाएंगे, तो उसके लिए कह सकते हैं आप टॉपर्स कॉपी है ना वो फॉलो कर सकते हैं, उसमें एक आइडिया, रफ आइडिया हो जाता है किस प्रकार से लिखनी है, वहाँ से देख के अगर आपका कंटेंट है तो आप लिख सकते हैं। और पॉइंट जनरेट करने में इशू आता है, उसके लिए आंसर राइटिंग करनी पड़ती है। तो एक बार आप करेंगे रेगुलरली, पॉइंट जनरेट करना आप सीख गए तो उसका आप छोड़ सकते हैं, और लास्ट टाइम टेस्ट सीरीज फॉलो कर लीजिए तो हो जाता है। टेस्ट सीरीज कितनी लगानी चाहिए सर? टेस्ट सीरीज और टेस्ट सीरीज लगाने से क्या क्या फायदा हमारा हो सकता है? सर प्रीलिम्स में तो लगानी चाहिए सर, जितनी लगाएंगे उतना बेटर है, क्योंकि क्वेश्चन आपको पता नहीं है, आपका पेशेंस चेक हो जाएगा और एक्यूरेसी कंफर्म होती है। मेंस के टाइम पे अगर आप 20 क्वेश्चन लिख पा रहे हैं 3 घंटे में तो आप कम कर सकते हैं, नहीं लिख पा रहे तो सर आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाएं, क्योंकि वो पेपर कंप्लीट करना मेजर टास्क है सर। जब हम एग्जाम हॉल के अंदर बैठते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा प्रेशर टाइम मैनेजमेंट को लेकर होता है, तो उस प्रेशर से कैसे छुटकारा पाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रह ही जाते हैं टाइम मैनेजमेंट की वजह से, तो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए? प्रीलिम्स में खास इशू आता नहीं है, अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आपको पता होगा 100 क्वेश्चन में कितना टाइम लगना है। मेंस में इशू आता है सर, अगर मेंस में आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, 20 क्वेश्चन नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो वहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सर काफ़ी कम आंसर्स ऐसे होते हैं जो आपको टेस्ट सीरीज के रिपीटेड मिल जाए। एक क्वेश्चन आप लेंदी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, जीएस 4 में क्वेश्चन काफ़ी लेंदी आते हैं, तो वहाँ टाइम जाता है। तो उसके लिए आप कर सकते हैं कि क्वेश्चन देखना है, थोड़ा सा उसको टाइम देना, जैसे सब टीचर्स भी बोलते हैं 15-20 सेकंड, आपने पूरा डिजाइन कर लिया तो लिख दीजिए, नहीं तो उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए, कंप्लीट कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को रिविजिट कीजिए, कुछ लिखिए, खाली नहीं छोड़ने हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम मैनेज हो जाता था। सर एक यहाँ पर इशू आता है करंट अफेयर को लेकर के, करंट अफेयर काफ़ी सारे उनका जो प्रॉब्लम हो जाती है, उनको मतलब सोच नहीं पाते कि अगर हम मैगजीन पढ़ें या फिर न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर जो और पत्रिकाएं आती हैं तो उनको पढ़ें, क्या करें? सब मैंने कोई मैगजीन पढ़ी नहीं है, करंट अफेयर मैगजीन फॉलो करता हूँ एक, आप किसी भी इंस्टीट्यूट की ले सकते हैं सर, करंट तो सेम ही है। न्यूज़पेपर में रेगुलर पढ़ता हूँ सर, काइंड ऑफ हैबिट, तो आप वो कर सकते हैं। अगर मैगजीन नहीं पढ़ रहा है नो इशू, कंपाइलेशन आता है बहुत सारे इंस्टीट्यूट का यूट्यूब पर, तो वो फॉलो कर सकते हैं। 6 मंथली प्रिंटेड कंपाइलेशन भी आते हैं, ईयरली भी आते हैं, वो भी फॉलो कर सकते हैं, तो आपको एक रफ आइडिया हो जाता है करंट का। टेस्ट सीरीज भी आती है करंट अफेयर बेस्ड, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब करंट से लोड नहीं लेना है बट छोड़ना नहीं है उसको। सर अगर हम इस जर्नी में अगर हमें अपने लिस्ट में अगर नाम अगर लगाना है, देखना है, दर्ज करना है, तो सबसे पहले एथिक्स एसए और ऑप्शनल को तैयार करना होगा, तो एथिक्स और एसए के लिए आपका क्या रिसोर्सेज थे और आपका ऑप्शनल कौन सा था? सर ऐसे का कोई रिसोर्स नहीं था सर, मैं खुद ही ऐसे लिखता हूँ, मुझे लगता है मैं सही लिखता हूँ, बाकी मैं टीचर्स को भी दिखाओ करे ठीक है, रेगुलर पैटर्न होता है तो आप लिख सकते हैं। एथिक्स में सर जो स्टैंडर्ड सिलेबस है वो करना है, प्लस उनमें आंसर लिखते रहा तो वैरायटी ऑफ डायमेंशन दिखानी होती है, जो मुझे अभी तक समझ आया, बाकी आंसर देख के पता लगेगा सर। आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा PSIR। PSIR, तो ऑप्शनल का क्या रिसोर्स रहा आपका, आपने किस तरीके से ऑप्शनल की प्रिपरेशन की? इंस्टीट्यूट के मटेरियल से मेन रिसोर्स थे, मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक फॉलो नहीं करी है। और IR वैसे तो करंट ओरिएंटेड था, हालांकि इस बार आया कम करंट से, लेकिन वो स्टैटिक पार्ट भी कवर हो जाता है। तो आंसर राइटिंग भी पॉलिटिकल साइंस में RT है, वहाँ भी आंसर राइटिंग का इम्पैक्ट आता है सर। जो न्यू एस्पिरेंट 2025 को टारगेट कर रहा है, प्रीलिम्स आने वाला है, उनके लिए क्या मैसेज रहने वाला है, आपके क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए? रिवाइज और स्टैटिक और टेस्ट सीरीज लगाइए, अब हो सके तो एक बार उनको रिविजिट कर लीजिएगा अटेम्प्ट देने से पहले। ओके सर, थैंक यू सो मच, आई होप कि आपके इस बार फाइनलिस्ट में नाम हो आपके डिजायर रैंक के साथ। थैंक यू सो मच।